नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। साथियों जुड़ जाइएगा फटाफट से। बिल्कुल सभी का स्वागत है जोधपुर नगरी से, राव जोधा जी की नगरी से, ब्लू सिटी, सन सिटी और आप सभी जानते प्रिय विद्यार्थियों नीला शहर। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा साथियों। आगाज करेंगे आज अपन नए चैप्टर का। क्या करेंगे? नए चैप्टर का। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा फटाफट से। हाँ, हीरालाल गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से जुड़ जाइएगा और शुरुआत करते हैं नए टॉपिक का। तो आज का टॉपिक लाजवाब, अति सुंदर, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। सॉरी, राजस्थान करे यार, भारत का कहां पढ़ रहे हैं अपन, है ना। देखो मेरे दिमाग में देखो यार, पिछली क्लास में भारत की ली थी ना, तो बड़ा राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, राजस्थान का इतिहास। और बेटा राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे आज राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल गंगा राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, है ना जी। बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स का लगा दीजिए बेटा सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वालों के लिए। गवर्नर वाली नहीं चल रही है, कोई बात नहीं बेटा। देवेंद्र सिंह, लव यू बेटा। चलो तो बेटा देखो, पहली बात तो राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपको एकीकरण से पहले जो है कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक चीजों में अपने को बहुत कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा लाडले, राजस्थान के एकीकरण का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो है मोस्टली बात ध्यान रखिएगा, यहां शुरुआत करता हूं, हेडिंग डालता हूं मैं। और हेडिंग में देखिएगा राजस्थान का एकीकरण, यानी कि मैं सीधा लिख दूं एकीकरण का चैप्टर है अपना। तो ये लिखा मैंने आपके एकीकरण। एकीकरण देखिए बेटा, राजस्थान एकीकरण के समय देखो सबसे पहली बात तो आती है साहब, एकीकरण जो हो रहा है वो कितनी रियासतों का होगा। अभी तो बहुत दिन है गुरदीप बत्रा बात्रा, ऐसा नहीं, बिछड़ना विछड़ना कुछ नहीं है, मुझे पता है। आप गंगानगर से हो या हनुमानगढ़ से हो, कहां से हो आप? राजस्थान के राजवंश नहीं पढ़ना बेटा पूरे, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, यहां से बात करता हूं राजस्थान एकीकरण में। देखो सबसे पहली बात, एक बार प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न यह था कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं। और उसमें बेटा बोर्ड ने एक आंसर माना आपके, और आप भी कहोगे कि सर ऐसे कैसे। तो बेटा ऐसे कैसे, तो ऐसे बेटा देखो, मैं यहां पर आपके डायग्राम बना देता हूं एक। ठीक है, बोर्ड ने एक बार प्रश्न पूछा, क्वेश्चन था बेटा कर राजस्थान में राजपुताना में कितनी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, यह प्रश्न पूछा। आंसर था बेटा उसमें ए 18, बी 19, सी 22, डी 24। आंसर माना गया बेटा बी, सी माना गया आंसर। इसका आंसर माना गया बेटा सी, 22 रियासतें। क्या माना गया? 22 रियासतें माना गया। ठीक है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है गिरधारी, मस्त जक्कास।
तो एक बार आपके ये प्रश्न पूछा गया तो उसमें रियासतों की संख्या मान ली गई बेटा कितनी, 22 मान ली गई आपके। कितनी मान ली गई मेरे लाल, तो 22 मान ली बेटा। ठीक है, एक प्रश्न है बेटा वो यहां लिख देता हूं मैं, देखो एक प्रश्न आपके यहां पर लिख देता हूं मैं कि एक प्रश्न जो आया वो आपके क्या आता है। एक प्रश्न यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां बढ़ा के लिखता हूं। क्वेश्चन था आपके, देखो क्वेश्चन क्या था, देखो पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा उसके बाद आगे डिस्कस करूंगा मैं। बट एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपके, क्या क्वेश्चन था कि राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतें व ठिकाने थे। रियासतें व ठिकाने थे, रियासतें व ठिकाने थे, यह प्रश्न पूछा गया। उसमें आंसर माना गया बेटा 19 रियासतें, 19 रियासतें व 3 ठिकाने। अब या तो हो सकता है कि वहां जो प्रश्न है उसमें 19 और 3 22 मान लिए गए हों। क्या मान लिए गए हों, 19 और 3 22 मान लिए गए हों। या फिर उसने क्या किया, आपके जैसे 3 रियासतें अलग से आती है आपके, एक आता बेटा ईडर, एक आता है आपके क्या नाम ईडर, एक आपके विजयनगर। हाँ बिल्कुल 19 ऑप्शन में था फिर भी 22 माना, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, तभी तो मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, हो सकता है कि उसने यहां पर 19 और 3 इनको मिलाकर के 22 मान लिया हो। लेकिन बेटा ऐसा भी होता है कि अपने 3 रियासतें राजपुताना में और थी जो अभी गुजरात में चली गई, वो यानी कि एकीकरण के बाद में गुजरात में, जैसे ईडर आपके, एक आपके क्या नाम है जो ईडर हो गया, एक आपके विजयनगर हो गया। तो ये चीजें अपने को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का, कि कभी कभी एग्जामिनर जो था ना वो अपने हिसाब से प्रश्न पूछ लेता है, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो ऐसी चीजों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको यहां पर घबराना नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा बताने का उद्देश्य यही था मेरे लाल, कि आप इन चीजों को घबराए नहीं। ओके, समझ गए ना आप। तो आपके विशेष ध्यान रखना। हाँ कुशी रामनाथ धन्यवाद। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर 22 मानना, ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो मैं 19 रियासत तो आपको पता है, इसके अलावा मान लो मैं आपको एक बता दूं, ईडर पालनपुर, ईडर पालनपुर और एक आपके विजयनगर। भाई ये भी तो उस समय क्या नाम है जो राजस्थान की राजपुताना में थी, और ये बाद में क्या नाम जो आपके किस में मिला दिया गया, गुजरात में। तो हो सकता है कि 3 इनको जोड़ लिया गया हो, उस हिसाब से आपके 22 मान लिया गया हो। भाई उस हिसाब से 22 मान लिया गया। तो ध्यान रखना बेटा, एक बार प्रश्न आया था कि राजपुताना में कितनी रियासतें थी, तो उसमें 22 माना गया, 19 राजस्थान की और 3 मैंने यहां पर लिख दी, तो 19 और 3 कितनी होगी, 22। हो सकता है कि उधर 19 रियासतें और 3 ठिकानों से बना के 22 मान लिया गया हो। तो कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, बेटा आप रेलवे के अंदर हो तो फिर 4th ग्रेड की तैयारी करने की कहां जरूरत पड़ रही है आपको, है शिव कुमार सिंह। रेलवे ग्रुप डी में आप केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य में आओगे तो फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ ठीक है कि आप नौकरी लग जाओगे, आप घर के पास आ जाओगे, लेकिन सैलरी में तो प्रॉब्लम आएगी ना, सैलरी कम आएगी आपके। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भगवान भरोसे है बेटा, भगवान भरोसे तो है ही, वो तो है ही। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको ये पहले तो ये बात बता दी मैंने, इसका विशेष ध्यान रखना। अब मैंने ये बात बता दी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। वैसे अपने आंसर में क्या होगा, 19 रियासतें होगी आपके और 3 ठिकाने होंगे, लेकिन मैंने बता दिया एक बार प्रश्न आया ना वो इस प्रकार से पूछा गया है, तो मैंने आपको बता दिया है भाई इसका भी आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि ये केवल 1% चांस होंगे इससे क्वेश्चन के, इसके 1% चांस होते हैं और इस वाले के आपके 99% चांस होते हैं। समझ गए मेरी बात को, वो 1% में जा रहा है केवल ओनली। अभी तक केवल एक बार वो प्रश्न आया है, बाकी अनगिनत बार इधर से आ गया, वहां केवल एक बार प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रदीप चतुर्वेदी बोल रहा है सॉरी सर अब मेरा भी कमेंट नहीं आएगा आपकी क्लास में। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अब आपका कमेंट कहता है इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे थोड़ी पता कि इतने सारे लोग हैं तो किसी ने क्या किया है। हाँ बस इतना ध्यान रखना आप लोग भी, अधिकतर 99% आंसर तो यही सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना उधर वाले का, ठीक है। हो सकता है कि इनको मिला करके 19 मान लिया हो वो, ठीक है। तो मैं ये विशेष ध्यान रखना। अब देखो आगे की बात, तो ये तो बेटा एकीकरण के थोड़े से 2 क्वेश्चन से मैंने आपको यहां पर सॉल्व कर दिया है, तो इसका विशेष ध्यान रख लेना। मैंने आपको ये बता दिया, ये गुजरात में वर्तमान में आपके ईडर, पालनपुर, विजयनगर वाला पार्ट जो है, ओके ठीक है। अब देखो आगे, अब देखिए बेटा राजस्थान में एकीकरण के समय स्थिति क्या है, यानी कि राजस्थान में अगर मैं बात करूं कि स्थिति उस समय की क्या थी राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थिति देखते हैं अपन। तो बेटा राजस्थान में आज एकीकरण के समय की बात करते हैं तो देखिएगा रियासतें एकीकरण के समय एक तो थी आपके रियासतें, एक इकाई थी बेटा आपके ठिकाने, क्या थे ठिकाने, और एक इकाई थी बेटा आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अब बेटा याद रखने वाली बात यह है कि रियासतें जो थी इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं सैल्यूट स्टेट, इनको बोलते हैं आपके सैल्यूट स्टेट बोलते हैं। यानी कि सैल्यूट स्टेट का मतलब होता है इनको तोप सलामी का अधिकार था। इनको किसका अधिकार था, तोप सलामी का अधिकार, यानी कि यहां पर तोप सलामी दी जाती है। रियासतें सैल्यूट स्टेट है और ठिकाने जो थे ये आपके नॉन सैल्यूट स्टेट है। ये क्या है, नॉन सैल्यूट स्टेट है। नॉन सैल्यूट स्टेट का मतलब इनको तोप सलामी का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, तोप सलामी का अधिकार नहीं है मेरे लाल, ठीक है। तोप सलामी का अधिकार इनके पास में नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, पालनपुर गुजरात मुस्लिम रियासत थी, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाँ गुरदीप बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। अब पढ़ लो आराम से। हाँ गूगल तो 19+30, हाँ बेटा मुझे पता है ये बात, तो मैंने आपको ये नहीं बताया, मैंने आपको बताया भाई इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है, उसका आंसर ये माना गया है। मैंने वहां पर परसेंटेज बताया कि 1% चांस उसका रहता है, 99% चांस इधर के रहते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लिया कर मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि भाई ऐसा प्रश्न आया है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वही मानना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो रियासतें सैल्यूट स्टेट है, ये तोप सलामी का अधिकार था इनको, लेकिन बेटा इधर तोप सलामी का अधिकार नहीं, ओके। अब देखिएगा यहां रियासतों की संख्या देखें राजस्थान में, तो वो थी आपके 19। अगर रियासतों की संख्या देखें तो राजस्थान में कुल रियासतों की बात की जाए 19, ठिकानों की बात करते हैं बेटा तो ठिकाने थे आपके 3, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश था आपका 1। केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा था, 1 था बेटा। तोप सलामी का मतलब क्या होता है बेटा, बंदूक से सलामी देते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी अपने जवान शहीद होते हैं, जब सैनिक शहीद होता है तब वहां पर बंदूक से सलामी दी जाती है, तो उस प्रकार से तोप सलामी होती थी। राजा बनने पर, राजा के स्वागत पर, है ना, राजा की मृत्यु पर तोप चलाई जाती थी, तो वो तोप सलामी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो रियासतें 19, ठिकाने 3, केंद्र शासित प्रदेश आपका 1 है।
केंद्र शासित प्रदेश एक कौन सा बेटा? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है वो कौन सा है? तो बेटा अजमेर मेरवाड़ा। मैं यहां पर लिख देता हूं अजमेर मेरवाड़ा, यह केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा जो था यह क्या था? आपके केंद्र शासित प्रदेश था। समझ में आई बात? अजमेर मेरवाड़ा आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यह बात ध्यान रखना। अब इधर बात बताऊं आपको, ठिकानों की संख्या है बेटा 3। ठिकाने कितने हैं? 3। तो ठिकानों ने कहा कि हमारी नकल मत करना। ठिकानों ने कहा कि हमारी क्या मत करना? तो बेटा नकल मत करना। तो लो साहब नकल नहीं करेंगे। न से नीम राणा, न से नीम राणा अलवर रियासत के अधीन था। कैसे कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत के अधीन था। और बेटा याद रखना ल से, लव यू मत बोल देना, ल से बेटा लावा, और लावा टोंक रियासत के अधीन था। ल से क्या था? लावा बेटा याद रखना, है ना? तो याद रखिएगा लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ ये 3 ठिकाने थे आपके। कितने? ये 3 ठिकाने थे बेटा उस समय। रियासतें आपकी 19 है। रियासतें आपकी कितनी है? 19 है। ठिकाने कितने हैं? 3। और आपके क्या नाम जो एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो टोटल, अगर टोटल बात करें तो राजस्थान जो मिलके बना 1956 तक, तो यहां स्थिति की बात करें तो 19 + 3 22 + 1, अगर कुल इकाई की बात की जाए कितनी इकाइयों को मिलाकर के राजस्थान का गठन किया गया, तो कुल इकाइयों में बेटा नाम आता 23 इकाइयां हैं आपके भाई। एक तो केंद्र शासित प्रदेश में था अजमेर मेरवाड़ा। तो यह बात आपको याद रखना है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपके क्लियरली समझ में आ गई होगी। स्थिति, रियासतें किसे कहेंगे? सैल्यूट स्टेट, तोप सलामी का अधिकार। ठिकाने किसे कहेंगे? नॉन सैल्यूट स्टेट, इनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था इनको। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके एक है और उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। टोटल कितनी इकाइयों को मिलाकर के राजस्थान बना? तो 23 को टोटल कितनी इकाइयां? तो 23 इकाइयां बेटा, 23 इकाइयां। एक कौन सी है? तो 19 रियासतें, 3 क्या है? ठिकाने। 19 और 3 कितने होते हैं? 22, और एक केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 23, 23 ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बेटा। अब देखिएगा, पहले ठिकानों की बात कर लेता हूं। मैंने आपको एक ठिकाना बताया जिसका नाम था नीमराणा। मैंने आपको एक ठिकाना बताया जिसका नाम था नीमराणा। बेटा नीमराणा की बात करते हैं तो यह अलवर रियासत के अधीन था। किसके? अलवर रियासत के अधीन। यह अलवर रियासत के अधीन था, यानी अलवर रियासत में आता था। नीमराणा के शासक कौन थे? तो नीमराणा के उस समय एकीकरण के समय शासक थे राव राजेंद्र सिंह। अब मैं एक बार शासक बता दिया हूं, बाकी दोबारा मत पूछना, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। राव राजेंद्र सिंह ये उस समय नीमराणा के शासक थे आपके। ठीक है, एक ठिकाना तो ये हो गया। दूसरा है बेटा कुशलगढ़। दूसरा कौन सा है? कुशलगढ़ है। और कुशलगढ़ की बात करते हैं तो कुशलगढ़ जो था ये बांसवाड़ा रियासत के अधीन था। ये आपके बांसवाड़ा रियासत के अंदर आता था। तो बांसवाड़ा रियासत के अधीन, बांसवाड़ा रियासत के अधीन था। और यहां के जो शासक थे, यहां के शासक जो थे उनका नाम था आपके क्या? तो बेटा ध्यान रखना, राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह जो है वो यहां के शासक थे। राव हरेंद्र सिंह जो है वो यहां के शासक थे। और कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था तीनों ठिकानों में, सबसे बड़ा ठिकाना। तीनों ठिकानों के अंदर सबसे बड़ा ठिकाना जो था वो कौन सा था बेटा? कुशलगढ़ था। और याद रखिएगा अगला एक ठिकाना है आपके लावा। तीसरा ठिकाना कौन सा है? तो बेटा वो था लावा। और लावा की बात करता हूं तो ये पहले टोंक रियासत के अधीन था, सॉरी जयपुर रियासत के अधीन था। ये किसके अधीन था? जयपुर रियासत के अधीन। ये जयपुर रियासत के अधीन था। और बाद में इसको जो है टोंक
के अंदर लाया गया। अभी टॉक में आता है। और लावा के शासक कौन थे? तो लावा के शासक थे बेटा, इनका नाम आता है बंश प्रदीप सिंह। क्या नाम था? बंश प्रदीप सिंह, वो इनके क्या शासक थे। और लावा जो था ये सबसे छोटा ठिकाना था। तीनों ठिकानों में सबसे छोटा ठिकाना जो था वो कौन सा था? तो वो लावा था। एकीकरण के समय जो छोटा ठिकाना था तीनों में, वो छोटा ठिकाना कौन सा था आपके? तो बेटा लावा था। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई कि आप लोगों के। बताओ फटाफट से, ठिकानों वाला मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ आपके? जल्दी से बताइए फटाफट से, ठिकानों वाला मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे खोपड़ा में घुसा कि नहीं घुसा आपके? भाई कमेंट शो कर दे रहे, बताओ फटाफट से। है कुशलगढ़ में प्रजामंडल भी हुआ था ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल समीर, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, घुस गया खोपड़ी में? हाँ बिल्कुल, नहीं घुमा तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। सर जयपुर में कब मिला था? कौन है? कौन मिली गयो जयपुर में? है ने? हाँ मिलबो मिला वो छोड़ो रे भैया, पढ़ लियो। ठीक है, तो तीनों ठिकाने घुस गए ना? चलो आगे देखो बेटा फटाफट से। तो ये तो हो गए लावा ठिकानों वाली बात। अब देखिए बेटा आगे की बात, आगे की बात देखो बेटा। मैं आपको कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देखो, और पॉइंट साथ के साथ लिखना है आपको। राजस्थान की प्राचीन रियासत, राजस्थान की प्राचीन रियासत। तो बेटा राजस्थान की प्राचीन रियासत जो थी वो रियासत थी आपके मेवाड़। वाड़ ही वाड़, मेवाड़। कौन सा वाड़? मेवाड़। दूसरा बेटा, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत आपसे पूछे तो बेटा राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो बेटा ये भी थी आपके वाड़ ही वाड़, झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी बेटा 1838 में। तो ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। ओके, हाँ तोप सलामी 17 को दी जाएगी बेटा। आगे लिख रहा हूं भाई, मेरी बात सुनो। कौन सुन तारी बात? जा कहीं कर ले तू। आगे देखो अगला पॉइंट। उसके बाद में बेटा राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। आगे देखिए बेटा, अगली बात करता हूं। राजस्थान की क्षेत्रफल में, राजस्थान की क्षेत्रफल में बड़ी रियासत, राजस्थान की क्षेत्रफल में बड़ी रियासत की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में बेटा बड़ी रियासत थी आपके पूरे ही पूरे जोधपुर। जोधपुर या मारवाड़ भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? मारवाड़। फिर उसके बाद में बेटा राजस्थान की क्षेत्रफल में छोटी रियासत कौन सी थी? राजस्थान में क्षेत्रफल में छोटी रियासत कौन सी थी? तो बेटा छोटी रियासत थी आपके पूरा ही पूरा शाहपुरा। पूरा ही पूरा शाहपुरा। कौन सा पूरा? शाहपुरा। बेटा ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, दिमाग मत लड़ाना। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलता है एक्स्ट्रा एडवांस के अंदर। हाँ तो ध्यान रखना, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। ओके, शासक आगे एक एक में पढ़ेंगे बेटा, एक एक चीज में पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। फिर अगला फैक्ट आपके, राजस्थान की जनसंख्या में बड़ी रियासत, राजस्थान में जनसंख्या में बड़ी रियासत, यानी सर्वाधिक जनसंख्या कहां की थी? तो जनसंख्या में बड़ी रियासत। और तब से ही उसने जनसंख्या को आज भी अपना रखा है, आज भी ज्यादा है वहां पर। तो बेटा वो है आपके पूरे ही पूरे जयपुर। कौन सा पर? जयपुर बेटा, जयपुर। कौन सा पर? जयपुर। उसके बाद में राजस्थान में जनसंख्या में छोटी रियासत,
तो राजस्थान में जनसंख्या में बेटा छोटी रियासत कौन सी है? तो छोटी रियासत है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। समझ गए बात को? उसके बाद में बेटा देखिएगा, राजस्थान में राजपूत रियासतें, राजपूत वंशों की रियासतें, राजपूत वंशों की रियासतों की बात अपन करते हैं। तो राजपूतों की रियासतें थी आपके 16। कितनी थी बेटा? 16। अब 16 का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जाट रियासतें, राजस्थान में जाट रियासतें कितनी थी बेटा? तो जाट रियासतें थी आपके दो कौन कौन सी बेटा? एक तो थी आपके भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। और एक थी बेटा आपके कौन सी? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर आपके जाट रियासतें थी। ठीक है। उसके बाद में आता है आपके राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो बेटा राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करते हैं तो वो थी आपके टोंक। कौन सी थी बेटा? टोंक। टोंक के शासक थे मोहम्मद फारूक अली खां। मोहम्मद फारूक अली खां। सर मुझे केवल ये बताओ एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बार लपेट पड़ी बार एक चाटो अधिक बंधन है कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी? अकाई लिखेड़ी मोटा मोटा डबोड़ा फोड़ देगी ना है। और लिखो टोंक मुस्लिम रियासत, फिर पूछ रहे बेटो। हाँ बेटा दिक्कत जोरदार और तुम लोग यार है। झालावाड़ का निर्माण अंग्रेजों ने किया, आपने स्वार्थ हेतु। हाँ सही बात है बेटा, अपना स्वार्थ हेतु ही करा। ओके ठीक है। तो टोंक ध्यान रखना बेटा। लिखो फटाफट से यहां तक, आगे और लिखूंगा फिर, और लिख लिया तो फटाफट से बताओ मुझे, फिर आगे की बात करेंगे। शाहपुरा के शासक कौन थे? सुदर्शन देवता। बेटा अब तो ढक जा रहा है, ले बताओ शासक है, पढ़ाओ जितने बताऊं, एक एक चरण में शासक का बारे में लिखा। बोला आदमी। हाँ ऑनलाइन सुविधा की मुक्का हो जाए तो मजा आ जाए कसम से यार। हेमो ऑनलाइन सुविधा की वो मुक्के की सुविधा कराओ यार। ये फालतू बोलते हैं ना बच्चे, उनके मुक्का मार दे सीधा। चलो लिख लिया? ओके। तो आगे देखो ये बातें, अब देखिएगा नेक्स्ट बात बेटा। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित रियासत। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित रियासतें। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित रियासतों में बेटा देखो, एक नाम तो आता है आपके टोंक का और एक नाम आता है आपके झालावाड़ का। झालावाड़ का तो याद रखना, झालावाड़ ये इंपॉर्टेंट है। पहली वृत्ता में झालावाड़ को रखना, पहली वृत्ता में झालावाड़ को। ओके ठीक है। तो टोंक 1817 में बनी है आपके, 1817 में टोंक बनी है आपके, 1838 में झालावाड़ बनी है। बोला ये बात को ध्यान रखियो। हाँ ये बात को ध्यान रखियो, बोला भूल मत जाइए। हाँ थे वैसे मन ध्यान थे कर्नल जेम्स टोड बोला बनेड़ा होते, लेकिन फिर भी तना कह दूं मैं एक बार। उसके बाद में उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत। उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत, उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत। तो बेटा उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत थी, वो थी मेर ही मेरे जैसलमेर। मेर ही मेरे जैसलमेर। जैसलमेर उत्तराधिकार शुल्क नहीं दिया करती थी बेटा। ठीक है। उसके बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली, अब इसका आंसर तुम ही दोगे मैं नहीं दूंगा। शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत, कल पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ देखा। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली जो प्रथम रियासत है वो कौन सी है बताओ।
अब इसका आंसर तो तुम ही दोगे रे, मैं तो नहीं देने वाला आप लोगों को। और जो अगर तुमने गलत आंसर दे दिया तो मैं सच कहता था कि भाई की सो करना था ना। बताओ बताओ फटाफट से। हाँ बेटा, अमीर का पिंडारी, पिंडारी थे, बाहर से आए थे, बाद में फिर टोंक में आकर रह गए थे। शाबाश, वेरी बात, वेरी गुड। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी, बिल्कुल शाहपुरा। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, शाहपुरा रियासत थी आपके। ठीक है, आगे आएगा ना रियासती विभाग। अभी फैक्चुअल फैक्ट चल रहे हैं आपके, एकीकरण के फैक्ट चल रहे हैं आपके। ठीक है, पहले फैक्ट पढ़ लो बेटा, रे रियासती विभाग का गठन करवा लो, रियासती विभाग को गठन भी कराऊं तना, टेंशन ना ले। आगे देखो, उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत। तो बेटा उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत तो आपके राजस्थान में एक है, और उसका नाम था मेर ही मेर, जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। इसने उत्तरदायी शासन की क्या नहीं की थी? आपके स्थापना नहीं की थी। उसके बाद में बेटा देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, तो बेटा वो पहली रियासत थी आपके बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। कौन सी रियासत थी बेटा? बीकानेर रियासत ने राजस्थान में सबसे पहले एकीकरण पर, विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब एक बात ध्यान रखना, बीकानेर ने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त को। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। और बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था बेटा? शार्दुल सिंह। तो आपसे शासक पूछे तो शार्दुल सिंह, डेट पूछे कब किए हस्ताक्षर? 7 अगस्त 1947 को। और किसने किए थे? बीकानेर ने किए थे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत, राजस्थान की, यहां लिख रहा हूं अंतिम रियासत, राजस्थान की अंतिम रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी, वो थी बेटा धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर थी बेटा। और धौलपुर ने कब हस्ताक्षर किए? 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। धौलपुर के शासक थे जिनका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था? उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह ने सबके लास्ट में हस्ताक्षर किए थे, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेस, यानी जो विलय पत्र है भारत का, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी, वो कौन सी थी? आपके राजस्थान की। तो बेटा वो थी आपके धौलपुर। धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। और धौलपुर के शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था आपके महाराजा उदयभान सिंह। क्या नाम था? महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है सर, टोंक के शासक कौन है? क्या बताया आपने? बेटा टोंक का शासक था आपके मोहम्मद फारूक अली खां। अरे आगे पढ़ेंगे अपने, क्यों थे फालतू परेशान हो। एकीकरण के समय था मोहम्मद फारूक अली खां, वो एकीकरण के समय है। लेकिन जब टोंक रियासत बनी ना, तब अमीर खां पिंडारी था। कौन था? अमीर खां पिंडारी था। लेकिन जब क्रांति हुई ना, तब टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक है। ओके, लिख लो फटाफट यहां तक, फिर आगे की बात करूंगा। बोला मन का फटाफट से लिख लो जल्दी से, तुम्हारे को देख करके बड़ा एक आता है। प्रथम शाहपुरा है तो अंतिम कौन सी थी? अरे किसमें अंतिम रे समीर, बता किसमें अंतिम? उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा है ना, और नहीं करने वाली अंतिम रियासत आ गई ना जैसलमेर। ये कर नहीं रही ना, अंतिम जैसलमेर हो गई ना, कर ही नहीं रही ना ये तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कई इस धरती की बेचैनी बस बादल समझता है, कि तू मुझसे दूर कैसी है, कि मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या फिर मेरा दिल समझता है। तो बेटा इतिहास को जियो, इतिहास के अंदर, है ना, ऐसे नहीं करते। लिख लिया क्या? हाँ,
चलो आगे देखो, अगला पॉइंट आगे देखिएगा बेटा। तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासतें, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासतें, नहीं रखने वाली रियासतें, यानी ऐसी रियासतें जो सैल्यूट स्टेट तो थी, तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन फिर भी उनको तोप सलामी नहीं दी जाती थी, वो अपवाद में थी बेटा। एक तो थी आपके शाहपुरा, और एक रियासत थी बेटा आपके क्या नाम है जो किशनगढ़। ये सैल्यूट स्टेट तो है, लेकिन फिर भी इनको तोप सलामी का अधिकार इनको बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। ओके, अरे मेरे भाई एक बात बता, पहली रियासत शाहपुरा थी, तो अंतिम रियासत जब हो गई ना जैसलमेर ने की नहीं, तो वो तो लास्ट में वही होगी ना। हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला ये बेटा। हाँ चलिए, तो तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली क्या नई रियासतें कौन सी थी आपके? शाहपुरा थी बेटा। आगे देखो, उत्तराधिकार वो तो लिख लिया ना अपन ने। हाँ, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासत, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें, ऐसी रियासतें जो मराठों को कर नहीं दिया करती थी वो कौन सी थी? तो बेटा एक नंबर पे तो ध्यान रखना मेर ही मेर जैसलमेर। दूसरी रियासत ध्यान रखना बेटा आपके बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। तीसरी ध्यान रखना बेटा गढ़ ही गढ़ किशनगढ़। कौन सा गढ़? किशनगढ़। ये तीन रियासतें मराठों को कर नहीं दिया करती थी। ओके, उसके बाद में देखो आगे अगला फैक्ट है बेटा आपके, और वो क्या है? सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार किसके पास में था? तो सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार, सर्वाधिक तोप सलामी का अधिकार जो था वो किसके पास में था? तो वो था बेटा मेवाड़ के पास में। मेवाड़ बोल दीजिए चाहे उदयपुर बोल दीजिए, और मेवाड़ के पास में 19 तोपों की सलामी होती थी इनको। कितने की? 19 तोपों की सलामी इनको दी जाती थी मेवाड़ को। फिर बेटा आपसे पूछे कि पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें कौन थी? पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें, मिलना चाहने वाली रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उन रियासतों की बात करते हैं। नंबर 1 पर ध्यान रखना पुर ही पुर जोधपुर, जोधपुर मारवाड़ भी कह सकते हो, और एक बेटा आपके टोंक। कौन सा? तो टोंक बेटा ध्यान रखना। दो रियासतें थी ऐसी जो पाकिस्तान में जाना जाती थी। पहली वरीयता में जोधपुर का नाम ध्यान रखना, अगर जोधपुर नहीं आए ना तो बेटा वो फिर ध्यान रखना टोंक आपके। ओके, ये मेरे भाई क्या नाम समीर खान तन हाथ जोड़ो भाई, तने एक बार समझा दियो थारा समझ में कौन आओगी ना। मैंने बोल दिया कि अंतिम का कोई वो नहीं है, फिर भी क्या नाम फालतू बार बार वही कमेंट ना कर रहे हो। क्या लिख दिया? अच्छा सलाम, सर्वाधिक तोप सलामी, कोई बात नहीं, एक बार काट लो तो बेटा। 2 बार लिख दिया तो क्या दिक्कत है यार? 2 बार लिख दिया तो एक बार काट ले, ये ले बस, एक बार को काट लो बस, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में मिलने वाली बारिक, अरे ओ अरे ये राजू खत्री ने पकड़ो रही ना, उठा लो इन्हें है। आ लिखे आकी लिखे सारा जोधपुर टोंक 2 लिख तो दिया, फिर बेटा पूछ रहे हो। चलो आगे देखो, फिर आगे बात लिखते हैं बेटा। तो पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें कौन सी थी आपके? जोधपुर और टोंक, ध्यान रखना। 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत, 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत, यानी ऐसी रियासत जिसका 2 चरणों में विलय हुआ, तो 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत तो वो है बेटा आपके सिरोही। वो कौन सी है? सिरोही। तो राजस्थान की सिरोही रियासत ऐसी थी जिसका 2 चरणों के अंदर विलय हुआ था, 6ठे चरण में और 7वें चरण के अंदर।
हाँ, ना कि इंडिया से, सही बात है बेटा, बिल्कुल। चलो, तो दो चरणों में मिलने वाली रियासतें कौन, दो चरणों में मिलने वाली रियासत कौन सी थी आपके? दो चरणों में मिलने वाली रियासतें या विलय होने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही, ध्यान रखना। उसके बाद में बेटा एक फैक्ट और याद रखना आपको, और तो कुछ छूट तो नहीं गया आपका। बेसिक कंसेप्ट के तहत आपकी जो फैक्चुअल डाटा का जो फैक्ट है उसमें कोई आपका छूटना नहीं चाहिए प्रश्न आपका, तो मैं उसका प्रयास कर रहा हूं आपके। तो दो चरणों वाली भी मैंने आपको लिखा दी, पाकिस्तान वाली भी लिखा दी, सर्वाधिक तोप सलामी वाली भी लिखा दी, मराठों को कर नहीं देने वाली लिखा दी, तोप सलामी, सॉरी यहाँ पर पूरा लिख लेना बेटा, यहाँ पर तोप सलामी है ना, तोप सलामी का तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासतें, तो वो आपके था शाहपुरा और किशनगढ़, आपके दो थी। एक और कोई माइंड में फैक्ट आया था, बिरजी देवी, सर मेरा कमेंट पढ़ लो। हाँ पढ़ लिया बेटा मैंने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, थैंक यू। हिस्ट्री के नोट्स की फोटो दो क्या? किसकी बेटा, किसके हिस्ट्री के नोट्स की फोटो? मुझे नहीं चाहिए बेटा ना, आप पढ़ो उन फोटोओं को ना। सूर्या आप पढ़ो बेटा, मुझे नहीं चाहिए ना, वो आपके पढ़ने के लिए होती फोटोज है ना, उसको पढ़िए आप। चलो, तो दो चरणों में विलय होने वाली रियासत जो थी वो थी आपके कौन सी? सिरोही बेटा, याद रखना। ओके, हाँ एक और ध्यान रखना, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि, धरोहर राशि जमा करवाने, धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत, तो वो थी बेटा आपके बीकानेर। यानी बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे ज्यादा पैसे जमा करवाए थे, तो वो थी आपके कौन सी? बीकानेर, ध्यान रखना। कौन सी थी बेटा? बीकानेर थी आपके। ओके, अंग्रेजों की संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन करने वाली रियासत कौन सी थी? तो बेटा वो तो अपने क्या नाम से, वैसे तो मारवाड़ होगी, 1917-18 वाली जो है ना, उसका तो मारवाड़ होगा। ठीक है, मारवाड़ के शासक ने सबसे पहले उल्लंघन किया था आपके। ठीक है, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, किस शासक ने कहा था? जगदीश तूने कहा था ये बात तो, ठीक है। तो बेटा डेथ वारंट पर यानी मेरे मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात जब आती है तो बांसवाड़ा के शासक आते हैं चंद्रवीर सिंह। ओके, अरे सौरभ तेरे प्रश्न का जवाब दे तो दिया, जोधपुर के शासक ने दिया था। राकेश धन्यवाद भाई, हाँ चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ठीक है, मर्जी जिसके लिए यूज कर बेटा, ये कंटेंट तेरी इच्छा जिसके लिए यूज कर। बेटा सबसे कम तोप सलामी के अंदर कोई पर्टिकुलर एक नहीं है ना, उसमें क्या नाम, अलग अलग ग्रुप था आपके। सर्वाधिक 19, उसमें केवल उदयपुर है, फिर 17 और फिर 15 फिर 13। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये सभी के लिए है बेटा। ये एकीकरण पढ़ाने से पहले ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें फैक्चुअल फैक्ट है, ये याद होना चाहिए। आगे देखो आपके, अगला देखिएगा, अगला फैक्ट है शिकार एक्ट पारित करने वाली पहली रियासत, बताओ देखा। शिकार एक्ट पारित करने वाली, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत बताओ कौन सी है? शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत। ठीक है, फिर एक प्रश्न है बेटा आपके, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत, जारी करने वाली प्रथम रियासत, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत वो कौन सी थी? उसके बाद बेटा एक आती है आपके वन्य जीव कानून, वन्य जीव कानून बनाने वाली
वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत एक आती बेटा आपके कौन सी, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाने वाली प्रथम रियासत, बनाने वाली प्रथम रियासत। और एक प्रश्न आता है बेटा आपके, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत। मैंने आपके सामने यहां पर 5 फैक्ट लिखे हैं बेटा, कितने, 5 फैक्ट लिखे हैं। देखता हूं देखा किस किस के आंसर आए हैं, चेक करता हूं मैं। हाँ, अलवर, सिकटोंक, चलो देखो, शिकार एक्ट पारित करने वाली पहली रियासत थी बेटा आपके टोंक, और टोंक ने 1901 में आपके ये पारित किया था। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत थी बेटा आपके जयपुर, कौन सी थी, जयपुर रियासत थी, जिसने आपके 1904 में डाक टिकट जारी किया था। उसके बाद में फिर अगला फैक्ट आपके था, वन्य जीव कानून बनाने वाली पहली रियासत थी बेटा आपके जोधपुर, कौन सी थी, जोधपुर रियासत थी, जिसने 1910 के अंदर उसने क्या बनाया था आपके कानून। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत थी, वो थी आपके अलवर, जिसने ये पारित किया था 1935 में, 1935 में। और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी बेटा वो आपके कौन सी थी, डूंगरपुर, कौन सी थी, डूंगरपुर थी आपके। तो ये आपके बेटा जो फैक्चुअल फैक्ट है, ये जो आपके फैक्चुअल फैक्ट है वो आपके क्या होती है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, फैक्चुअल फैक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। ओके, कौन से राजा को तोप सलामी को बढ़ाया था, तो अभिषेक तुझे पढ़ाया नहीं क्या क्रांति है, तेरे को नहीं पता मैंने क्रांति पढ़ाई थी उसके अंदर, नहीं बताया आपको। करौली के शासक मदनपाल की तोप सलामी की संख्या बढ़ाई थी, बढ़ा करके 13 से 17 कर दी थी, बावला पढ़ा दिया, फिर भी पूछ रहा है, फिर भी पूछ रहा है। हाँ, छोटा छोटा लक्कड़ कौन पढ़वा का है ना, पढ़ने का लक्षण नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, तुमको याद होता नहीं है क्या। सही बात है बिल्कुल। अरे सांवरिया सेठ दे दे, अरे मंड प्यारा मालिक दे दे, थारे बर्या रे बंडारे टोटो नाही पड़े, थारा भर्या रे भंडार टोटो नाही पड़े। अरे ये छोरा छोरा ने दे दे, अरे पड़बा का लखन दे दे, ओ यहाँ थारे भर्या रे भंडार टोटो नाही पड़े। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वहां पर बेटा क्या नाम है, जो आपके अंग्रेजों का शासन है, वहां पर अंग्रेज सीधा वहां पर अधिकार था उनका। हाँ, कोटा की सलामी घटा दी थी, करौली कोटा की घटा करके और करौली की बढ़ा दी थी। हाँ, मध्यकाल में भी पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। रास्तापाल कांड क्या हुआ बोलो, ठीक है। तो ये तो आज के अपन बेसिक फैक्टर जो है अपन ने यहां पर बात की बेटा, किसकी, बेसिक फैक्टरों की अपन ने जो है बात की थी आपके, तो ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। सू की आवाज ज्यादा आ रही है, हाँ सू की आती बेटा ऐसे ही। चलिएगा, अब देखिए बेटा आगे आगे बात करता हूं, यहां पर देखिएगा आपके क्या नाम है, जो रियासती विभाग, कौन सा, रियासती विभाग, एक विभाग लिख रहा हूं मैं और उसका नाम है रियासती विभाग। बेटा रियासती विभाग की देखो स्थापना कब हुई थी, रियासती विभाग की स्थापना हुई बेटा आपके कब है, 5 जुलाई
5 जुलाई 1947 में। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बने? तो बेटा रियासती विभाग के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर मैं आपको दो बातें बताऊं बेटा, तो इनको बोलते हैं भारत का बिस्मार्क। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क कहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं भारत का लौह पुरुष। क्या कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का क्या बोलते हैं? लौह पुरुष कहते हैं इनको। यही आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो भी कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। यही आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। क्या बने? भारत के प्रथम गृह मंत्री भी आपके यही बने थे। कौन बने थे बेटा? तो वो बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के जो सचिव थे वो किसको बनाया गया? बेटा रियासती विभाग के सचिव बनाया गया वीपी मेनन साहब को। किसको बनाया गया? वीपी मेनन साहब को बनाया गया था। रियासती विभाग का मुख्यालय कहां पर रखा गया? तो रियासती विभाग का मुख्यालय जो था वो रखा गया आपके दिल्ली के अंदर। कहां पर रखा गया? दिल्ली के अंदर जो इसका मुख्यालय रखा गया था। ओके, हाँ ओके, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सर मुगलों ने कौन सी रियासत की स्थापना की थी? बेटा मुगलों के द्वारा स्थापित रियासत एक तो आपकी शाहपुरा है, एक आपके प्रतापगढ़ है। शाहजहां ने की थी आपके। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। मेवाड़ से अलग की थी आपके। ओके ठीक है, ज्ञानी आदमी महावीर है, बड़ा शाना आदमी है तू, अरे बोला। लिख लिया क्या? भारत के एकीकरण का जनक कौन है? ओ लिखिड़ो और यो ओ जनक है एकीकरण को सरदार वल्लभ भाई पटेल। बावड़ा, इसी को बोलते हैं अपन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने किया था एकीकरण, महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं को निभाई थी इन्होंने। ठीक है, हाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, रोज पढ़ाते हैं ना बेटा, इसलिए रूटीन में रहती चीजें, डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो इसलिए रूटीन में रहती है। तो रियासती विभाग के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, किसके बारे में ध्यान रखोगे? रियासती विभाग के बारे में आप बिल्कुल भी ध्यान रखोगे आपके। क्लियर? अब बेटा यहां पर ध्यान रखना, रियासती विभाग जो है इसकी स्थापना मैंने आपको यहां पर बता दी है, विशेष बातें यहां पर आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो आज तो मैंने आपको एकीकरण के जो है कुछ बेसिकली चीजें मैंने बताई है आपको। कल से अपन जो है रियासती विभाग के साथ में एकीकरण का एक एक्चुअल के अंदर शुरुआत करेंगे अपन। आज की क्लास बिल्कुल एक फैक्चुअल फैक्टों के ऊपर थी, क्योंकि बहुत सी बार यहां से आपके क्या नाम है जो फैक्ट आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? सर हम ऑफिस लाइन में आपसे ये क्वेश्चन पूछते तो आप क्या करते? कौन सी ऑफिस लाइन में शुभम? लौह पुरुष का मतलब बेटा इन्होंने रक्त व जिस प्रकार से आपके बिस्मार्क ने रक्त व लोहे की नीति अपनाई थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनाई थी, है ना। इसलिए एक मजबूत खड़े रहे थे, आपके सभी रियासतों को एक किया था इन्होंने। सचिव बेटा ये रहे, सचिव आपके वीपी मेनन साहब है। सचिव जो है ना वो आपके वीपी मेनन साहब है। ठीक है, पपल्ला पेगुन्नी मेनन साहब। ठीक है, हाँ ओके। तो चलो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल वाली क्लास में इसी जोश के साथ में, इसी जुनून के साथ में। कल अपन एकीकरण पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स गो। तब तक के आप इंतजार कीजिएगा, कल से स्टार्ट करेंगे अपन एकीकरण का दूसरा चरण, और उसमें अपन पढ़ेंगे जो भी एकीकरण की बातें हैं, किस प्रकार से रियासती विभाग ने अपनी शर्तें रखी, कौन कौन सी रियासतें बनाना चाह रही थी अपना अलग से संघ, राजस्थान कितने भागों में बंटना चाहता था, क्या अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो राजस्थान के कितने भाग होते, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे बेटा कल वाली क्लास में। ओके,
कल वाली क्लास में अपन बातें करने वाले हैं। दीक्षा आपके कमेंट आ रहे हैं, ओके, थैंक यू। तो बाकी की बात कल करेंगे। तो आज के लिए सभी प्रिय विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम, और साथ में सभी प्रिय विद्यार्थियों को लव यू बेटा, धन्यवाद।